नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के टॉप 20 प्रश्न। ये प्रैक्टिस सेट 1 है और आप लोगों को बता दें इसका पार्ट 2 भी बहुत ही जल्द आएगा, क्योंकि इसमें देखिए 20 प्रश्न लिए गए हैं। 20 प्रश्न के बाद इसमें और भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे प्रीवियस ईयर के उठाए गए हैं। ठीक है, इसमें हमने प्रीवियस ईयर के शामिल किए हैं, कुछ अलग से भी शामिल किए हैं। ठीक है, और पार्ट 2 जो आएगा तो उसमें इससे थोड़ा सा उसका लेवल अलग होगा, जो बचे हुए हैं उनको शामिल करेंगे। तो इस तरीके से टॉप 20 की यहाँ पर श्रृंखला चल रही। इस तरीके से हर एक टॉपिक से हम इम्पोर्टेंट और हर एक टाइप से अलग अलग टाइप के प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से प्रश्न आए तो आप अटेंड कर सकें। वीडियो को अंत तक देखा करें। अगर आपके पास नेट की कमी है तो आप वीडियो को 2 गुना स्पीड पे लगा के आप देख सकते हैं। 1.5 गुना लगाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय के अंदर आपका यानी समय भी बचेगा, सारे प्रश्न भी अटेंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है प्लानिंग के साथ क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें छोटे टुकड़े की लंबाई बतानी है। तो देखिए अनुपात इनका दिया गया है 9:5 दिया गया है। ठीक है, और कुल यहाँ पर रस्सी की लंबाई दी गई है मीटर में 154 मीटर। तो इन दोनों अनुपात का अगर हम मान जोड़ लें, ठीक है, अनुपात जैसे दिया गया 9:5, तो 9 और +5 को जोड़ेंगे, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो 154 मीटर के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 बन जाएगा। तो 14 यूनिट जो है 154 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। तो 54 यानी 154 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो ये 7 से कट जाएगी और 14 कम 14 भी इस तरीके से कट जाती है। तो हम डायरेक्ट 14 से लगा देते हैं। 14 कम 14, तो यहाँ पे लगे 1 बार और 1 बार यानी 11 बार। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी है ये पूछा गया था। तो 1 यूनिट का मान कितना, 11। तो यहाँ पर छोटा अनुपात क्या है, यहाँ पे देखेंगे जिसका अनुपात कम है वही संख्या छोटी होगी। तो इसमें 11 से गुणा कर देंगे, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 55 मीटर यानी ऑप्शन बी। अगर यहाँ पर पूछ लेता बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी है, तो देखिए अनुपात बड़ा है यहाँ पर 9:5, तो यहाँ पे 9 बड़ा है, तो इसमें हम 11 से गुणा कर देते, 11×9 = 99। तो बड़े का अनुपात यहाँ पर आ जाता कितना, 99 मीटर। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर पूछा गया नहीं, छोटे टुकड़े की लंबाई पूछी गई थी, तो यहाँ पर 55 होगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि AB का अनुपात 2:3 है, BC का अनुपात दिया गया 6:11, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए A और B का अनुपात दिया गया है, तो हम देखिए यहाँ पर B 2 बार आया है। ठीक है, B यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो B को बीच में लिखते हैं, A:B हो जाएगा और B यहाँ पर C। A B C का हम एक्चुअल में अनुपात निकालना सीखेंगे। तो देखिए A और B का दिया गया अनुपात कितना है, तो बताएंगे 2:3 दिया गया, कुछ इस तरीके से लिखना है। B और C का दिया गया है, तो B का कितना है यहाँ पे 6 और C का कितना है, BC का यानी 6:11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लाइन खींचनी, यहाँ पे जगह खाली है तो अब बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। अब 3 बॉक्स के पड़ोस में कौन है, 3, तो 3 के आगे बॉक्स है तो यहाँ पर 3 को भरना है, और 6 के आगे यहाँ पर दिया गया है बॉक्स, तो यहाँ पर हम 6 भरेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे गुणा करना है। 11 × 3 हो जाएगा कितना, 33 हो जाएगा, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, 6 × 2 = 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक नया अनुपात बन चुका है। अब इसमें कॉमन मिल रहा है यानी ये कट रही संख्या है, तो इसे हम छोटा कर लेंगे। तो 3 से कट रही है, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। ठीक है, और 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 3, 3 × 3, यानी कि हमारा नया अनुपात ABC का बनेगा 4, 6 और 11। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, यदि x:9, देखिए यहाँ पर इस तरीके से समानुपात में संख्या दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर x/y का मान पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर बाह्य टर्म जो दिए जाते हैं, बाह्य पद यानी x और y ये बाह्य पद हैं, और अंदर के पद हो गए हमारे 9 और 5 ये आंतरिक पद हो गए। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के, यानी x/y बराबर हो जाएगा 9 × 5। ठीक है, और x/y यहाँ पे दिए गया है, तो यही निकालने को बोला गया था। 9 × 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 45। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यहाँ 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं, तो इसका फार्मूला होता है B × C/A होता है। ठीक है,
तो ए बी सी इस तरीके से होते हैं। तो दूसरा और तीसरा ये बी सी हो गया, यानी हो जाएगा 9 गुणे 12, डिवाइड कर देंगे पहले टर्म यानी 5 से, ठीक है। तो यहाँ 12 9 हो जाएगा कितना, 108 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 5 से, अब 5 से जब भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 लगेगा, 5 एक बार में लग जाएगा, 5 एकम 5 बचेगा यहाँ पर 3, तो 5 छक्का 30 यानी 21 यहाँ पर 6 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि ए बी का अनुपात 4:9 दिया है, ए सी का अनुपात 2:3 हो, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी, अब यहाँ पर देखना हमें इसमें ए और यहाँ पर ए, यानी ए 2 बार आया है, तो ए को हमें बीच में रखना है। तो पहले हम रखने वाले हैं बी अनुपात ए अनुपात सी। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले b को रखा, तो इसलिए b का हम यहाँ पर मान यानी वैल्यू जो दी गई इसमें है वो रखेंगे, यानी a का संबंध यहाँ पर किससे है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 से है। अब b का संबंध किससे है, 9 से है, ठीक है। तो यहाँ पर 9:4 रखेंगे, क्योंकि a कितना है यहाँ पे 4, तो 9 अनुपात हम रखेंगे कितना 4, और a और c का अनुपात यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है, तो 2:3 रख देंगे, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे जगह खाली है तो बॉक्स बनाइए, यहाँ पर जगह खाली है तो बॉक्स बनाएंगे, तो बॉक्स के सामने कितना है 4, तो 4 भरेंगे, तो यहाँ पर कितना है 2, तो 2 यहाँ पर रखेंगे। सीधा सीधा आप ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक नया अनुपात बनेगा। अब यहाँ संख्या कट भी रही है, तो देखते हैं यहाँ पर 2 से कट रही संख्या, 2 नाम 18 हो जाएगा, और 2 चौके 8 और 2 छंग 12। तो इस तरीके से नया अनुपात हमारा बन गया यहाँ पर, ये रहा नया अनुपात। देखिए बी का अनुपात हो गया 9, ए का अनुपात कितना है 4, सी का अनुपात कितना है 6। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, इसे दिया गया a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है b प्लस सी अनुपात में, a का मान यहाँ पे कितना है देखेंगे 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। b कितना है तो देखेंगे b का संबंध किससे 9 से है, ठीक है, तो b के स्थान पे 9 रखेंगे। अब अनुपात में देखेंगे फिर से b है तो हमारा 9 ही रहेगा, c का संबंध 6 से है तो यहाँ पर 6 रखेंगे, ठीक है। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 13 हो जाएगा। यहाँ पर 9 और 6 हो जाएगा 15, तो हमारा अनुपात यहाँ पर निकल चुका है, यानी आंसर आ चुका है 13:15 राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है 13:15। अगला प्रश्न लिया गया, 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है। तो हमें मध्यानुपाती निकालना है, तो इसका मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में a इंटू बी, जो भी यानी यहाँ पर पद दिए जाएंगे, जो भी संख्याएं होंगी वो अंडर रूट में रख दी जाएंगी, फिर सॉल्व करेंगे, उसका आंसर जो आएगा वो मध्यानुपाती होता है। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इन नंबर्स को यहाँ रखेंगे, 0.02 हो जाएगा, गुणे में कितना रहेगा 0.32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें दशमलव को हटाना है, तो 0.02 बटे दशमलव का हटेगा यहाँ से, तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा गुणे में, तो 0.32 यहाँ पर रहेगा, दशमलव हटेगा, दशमलव के नीचे 1 आएगा, बाकी यहाँ पर 0 यानी 100 हो जाएगा। अब देखिए 32 और 2 का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 32 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 64 मिल जाएगा, ठीक है, 64 मिल गया। अब नीचे हम 100 गुणे 100 ही रखेंगे। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब भी अंडर रूट में, जैसे मान लीजिए 10 गुणा 10 है, 2 अंडर रूट में आ गए, तो ये बाहर इस रूट को कैंसिल करके आंसर बना लेता है 10, यानी इसका वर्गमूल 10 दशमलव कितना होता है 100। 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका वर्गमूल कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। इसी तरीके से 100 कितनी बार है 2 बार, तो ये बाहर निकल आएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे 64 जो संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8 हो जाएगा, ठीक है, बाहर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 गुणे 100 यानी 101 बाहर आ जाएगा, बस ये हमारा सब कुछ कैंसिल हो गया। अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, जब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.08 का मतलब क्या हुआ, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लिया गया 2600 को ए बी सी में, अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन में अनुपात दिया गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित किया गया है, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी हमें तीनों का हिस्सा बताना है ए बी सी का।
तो ए का अनुपात दिया गया है, बी का भी दिया है, सी का भी दिया है। सभी का हम अनुपात यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ए का दिया है 1/2, बी का दिया गया है 1/3, सी का अनुपात दिया गया है यहाँ पर 1/4। जब भी इस तरीके से अनुपात आए फ्रैक्शन में, तो आप क्या करेंगे, उस अनुपात को आप चेंज करेंगे सिंपल में। कैसे? तो सभी नंबर्स का यानी नीचे नीचे नंबर जो भी दिए गए हैं इन सभी का लसा लेना है। तो लसा यानी 2, 3 और 4 का लसा क्या बनेगा, तो आप बताएंगे, यानी एलसीएम इसका निकल के आ जाएगा 12। ठीक है, तो वो लिस्ट नंबर हमारी सबसे कम छोटी संख्या है 12, तो ये 2 से भी कटेगी, 3 से भी और 4 से भी। तो 12 जो एलसीएम हमारा आया है लसा, तो यानी यहाँ तीनों में गुणा करना है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी 12 से गुणा कर देना और इसमें भी हमें 12 से गुणा करना है। अब इससे सॉल्व करेंगे, 2 कम 2 कटेगा, 2 छंग 12, तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 3 कम 3 और 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 4, 4 कम 4 और 4 3 12, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो एक नया अनुपात हमारा ए बी सी का बन चुका है। तो ए का कितना है 6, बी का है 4 और सी का है 3। ठीक है, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक का हिस्सा हम निकाल लेंगे। उससे पहले तीनों अनुपात को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुल रुपए दिए गए हैं, तो यानी इन सब का मान हम जोड़ेंगे। तो 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 यूनिट का मान दिया गया है, यानी 2600 रुपये दिए गए। कितने हैं 2600। एक यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, तो 2600 को डिवाइड करेंगे 13 से, 13 कम 13 और 13 दूनी 26 यानी 200। तो एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 यहाँ पर। अब देखिए 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 200 से गुणा कर देंगे। 4 यूनिट का मान कितना है, तो यहाँ पर हम 200 से गुणा करेंगे। 3 यूनिट का मान कितना है, तो यहाँ पर हम 200 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 दूना 6 यानी 600 मिल जाएगा, 4 दूना 8 यानी 800 मिल जाएगा, 6 दूनी 12 यानी यहाँ पर 1200 मिल जाएगा। तो 1200, 800, 600, तो 1200, 800, 600, 1200, 800, 600, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से सभी का आप यहाँ से हिस्सा पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया 18, 24 का तृतीयानुपाती क्या है। देखिए यहाँ पर तृतीयानुपाती निकालना है। अब तृतीयानुपाती निकालने का तरीका हमने बताया था, b² a होता है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। अब देखिए b² को हम लिख सकते हैं b इंटू बी, यानी बहुत ही जल्दी फास्ट सॉल्व करना है, तो आपको ये तरीके आने चाहिए। तो देखिए पहला हमारा a है, दूसरा b है, तो 24 को हम 2 बार में लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं पहली वाली संख्या से। आप डायरेक्टली 6 से काट सकते हैं, तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 3 कम 3 और 3 अट्ठे 24, 8 चौके कितना होता है, तो आप बताएंगे 32 होता है। तो 32 यहाँ पर इसका राइट आंसर निकल चुका है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर एक्स वाई का इस तरीके से समानुपात, दोनों टर्म यहाँ पे समानुपात में दिए गए हैं। अब यहाँ एक्स वाई दिया गया है, बराबर किसके है 2:3 के। यहाँ पर 2x बराबर है 4:8 के, और y का मान पूछा है। तो y का हम तब निकाल पाएंगे जब हम यहाँ से x का मान निकाल करके x का मान यहाँ रखेंगे, तो y का निकाल सकते हैं आसानी से। तो उससे पहले इस टर्म को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पद के गुणनफल के, यानी x इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पर x इंटू 4 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 8 के। ठीक है, तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुणा कितना हो गया 8 और नीचे हो गया कितना 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो 2 दूना 4, यानी x बराबर कितना निकल के आ गया 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी 4। अब यहाँ पर हम रख देंगे x के स्थान पर 4 हो गया, तो y हो गया, तो समानुपात में दिया गया है इस तरीके से। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। ठीक है, तो y इंटू कितना हो जाएगा 2 बराबर में 4 गुणा कितना हो जाएगा 3। अब देखिए y यहाँ y के साथ गुणे में है, तो इधर आएगा भाग में, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा 3, इधर है 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूना कितना हो गया 6, यानी y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो ये इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 1:9 का वर्गमूलानुपात, यानी वर्गमूल निकालना है इसमें, वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया। देखिए 1:9। ठीक है, तो 1 यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें वर्गमूला, तो यानी इस पर हम वर्गमूल लगा देते हैं। ठीक है, यानी करनी हमें लगानी पड़ेगी। देखिए 1 को चाहे जितनी बार गुणा करिए उसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 1 गुणा 1 करेंगे, क्या मिलेगा 1, तो यानी यहाँ पर हम 1 इसका वर्गमूल बनाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो 9 है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका वर्गमूल क्या बनता है 3 होगा है, 3 का वर्ग दिया गया, तो यानी हमारा आंसर आ गया 1 अनुपात कितना 3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अनुपात 3। देखिए वर्गमूला अनुपात पूछा गया, यानी वर्गमूल बताइए इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब ये मत करिएगा जैसे यहाँ पर 9 9 81 कर देंगे ये वाले, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे शब्दों का खेल है, तो शब्द को अच्छे से समझना है फिर सॉल्व करना है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 9 अनुपात 4 का वर्गानुपात। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 9 अनुपात 4 दिया गया है, इसका वर्गानुपात का मतलब इसका वर्ग करिए, ठीक है। 9 9 कितना हो जाएगा 81, 4 चौके हो जाएगा 16, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो यहाँ वर्गानुपात पूछा गया, यानी वर्ग बनाना था, वर्ग में अनुपात बताना था। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए एक्स वाई का अनुपात दिया गया 3 अनुपात 4 और वाई और जेड का अनुपात दिया गया कितना 3 अनुपात 4, और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन यानी 3z से डिवाइड किया गया। ये किसके बराबर है, यानी मान हमें बताना है। देखिए यहाँ पर y 2 बार आया है, y जब 2 बार आया है तो y को बीच में रखेंगे, यानी अनुपात हम बनाएंगे x अनुपात y अनुपात z बनाएंगे। तो x y का कितना दिया गया 3 अनुपात 4 दिया गया है, y और z का दिया गया कितना है, y का है 3 और z का है कितना 4 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जगह खाली तो बॉक्स बनाइए, यहाँ पर जगह खाली तो बॉक्स बनाना है। तो 4 यहाँ पर तो 4 यहाँ पर भरेंगे, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। तो 4 चौके हो जाएगा यहाँ पर 16, 4 3 हो जाएगा 12, 3 3 हो जाएगा 9। अभी देखिए संख्या कट रही है कि नहीं कट रही, किसी से कट रही तो काट देंगे, नहीं कट रही तो नहीं काटेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम निकालने वाले हैं एक्स वाई जेड करके इनका मान, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर नहीं सर अपॉन में 3z दिया गया है। x हमारा कितना दिया गया है 9, x कितना है 9 प्लस y कितना है यहाँ पे देखेंगे 12 है, प्लस z कितना है 16 और हमारा 3z नीचे लिखा है 3 गुणा z कितना था 16, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे देखेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे 12 और 16 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 28 मिलेगा। 10 10 10 20 हो गए और 6 और 2 कितना 28, 28 में हम यहाँ पर 9 जोड़ेंगे, 28 में 9 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 28 में 9 जोड़ेंगे 37 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 37 मिलेगा, ठीक है 37 और 16 कितना होता है 48 होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 37/48, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया 70 पैसे और 2 रुपये का अनुपात। देखिए 70 पैसे और 2 रुपये का अनुपात, देखिए ये पैसे हैं तो सभी की यूनिट हम बराबर करते हैं। तो 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं तो आप बताएंगे 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 2 रुपये में कितने हो जाएंगे 100 गुणा हो जाएगा 2, यानी कि 200 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 2 रुपये में पैसे कितने तो आप बताएंगे 200 पैसे। अब 70 बटा कितना लिख देंगे 200 लिख देंगे, सॉल्व करेंगे 0 से 0 तो कितना हो गया 7/20 हो गया। अनुपात कितना बन गया 7/20, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लिया गया 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग 100 है, तो संख्या का यहाँ पर भूल गए, तो यहाँ पर पहली संख्या का, तो यहाँ पर होगा पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया है 4/9, ठीक है। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 3/4, यानी दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात दिया गया कितना 3/4 दिया गया है। तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है कौन सी होगी। देखिए यहाँ पर दूसरी जो संख्या 2 बार आई है, तो हम यहाँ पर इनका अनुपात बना लेते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात। तो यहाँ पर पहली और दूसरी का अनुपात दिया गया 4/9, तो 4 हम 9 लिखेंगे। दूसरी और तीसरी का दिया गया कितना 3/4 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जगह खाली है तो बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे जगह खाली है तो बॉक्स बनाएंगे। 3 है तो यहाँ पे 3 रखिए, 9 है तो यहाँ पे 9 रखिए। 9 चौक कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 36 हो जाएगा।
9 तियाँ 27 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नया अनुपात बना है और इस अनुपात को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए 3 से संख्या कट रही है, 3 चौके 12, 3 नवा 27, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो हमारा एक नया अनुपात यहाँ पर बन गया सिंपल सा। तो पहली संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या का, तीसरी संख्या का, तो हमने अनुपात बना लिया। दूसरी संख्या का निकालना है, ठीक है। तो इस सभी अनुपात को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो पूरे अनुपात को जोड़ेंगे तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। तो यानी अनुपाती योग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपाती योग कितना हो गया, तो आप बताएंगे अनुपाती योग बराबर है 25, ये कुल हो गया। अब इसमें पूछा गया दूसरी संख्या का, तो हमें सेकंड संख्या बतानी यानी दूसरी संख्या बतानी है। तो दूसरी संख्या का यहाँ पर अनुपात कितना है 9, तो ऊपर रखेंगे। तो अनुपाती योग टोटल कितना दिया गया, तो आप बताएंगे यहाँ से 25 दिया गया है। और यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग दे रखा है, कितना है 100, तो 100 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। 25 से कम 25 और 25 चौका हो जाता है 100 और 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 36। तो देख सकते हैं यहाँ पर निकल चुका है, इसका मान कितना हो गया 36, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, एक राशि ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपये है तो कुल राशि का भाग यानी कुल राशि कितनी है। तो कुल राशि में यानी कुल धन बताना कितना है। तो देखिए ए और बी सी का अनुपात दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अनुपात दिया गया है 2:5 अनुपात यहाँ पे 9 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ए भाग का अनुपात जितना है, ए भाग का अनुपात जो है उसका मान दिया गया कितना 2500, यानी इसका मान दिया गया कितना 2500 दिया गया है। यानी कि 2 यूनिट बराबर दिया गया है 2500 का, ठीक है। 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, 2500 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0, यानी 1250 मिलेगा 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 1250। अब पूछा गया कुल धन का मान, तो यानी पूरे अनुपात का हम योग कर लेंगे, जितना भी अनुपात यहाँ पे आया है सबका अनुपाती योग करेंगे। तो 9 5 हो जाएगा 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, तो अनुपाती योग कितना आ गया 16। तो हमें 16 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर इतना है, ठीक है। तो 16 यूनिट का मान कितना होगा, तो 16 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 16 0 0, 16 पंचे 80, 8 आया और 16 दूनी 32, 32 8 हो गया 40, तो 40 हुआ तो बचेगा 4 और 16 कम 16 और 4 कितना हो गया 20, यानी 20,000 इसका राइट आंसर आएगा। ये कुल राशि का योग निकाला, उसी से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया 12 और 30 के तृतीयानुपाती 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। यानी इस संख्या तृतीयानुपात निकालिए, मध्यानुपाती का अनुपात। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तृतीयानुपाती का फार्मूला बताया था b² a। अब मध्यानुपाती का हमने बताया था अंडर रूट में हमें रखना है a × b रखना है, ठीक है। तो चलिए सभी की वैल्यू अलग अलग रख के हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तृतीयानुपाती में हम इसको 2 बार गुणा करेंगे। 30 गुणा कितना हो जाएगा 30 और पहली संख्या हमारी 12 है, ठीक है। तो हम 2 से काट देते हैं, 2 छंग 12 और 2 से इसे भाग देंगे 15 बार में लग जाएगा, ठीक है। 6 कम 6 और 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो 15 पचे 75, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तृतीयानुपाती यहाँ पर निकाल लिया, कितना आ गया 75 आ गया। यहाँ पर निकालते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती के फार्मूले में रखेंगे अंडर रूट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 गुणे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 9 देखिए यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बाहर रूट के निकलेगी संख्या कितनी वर्गमूल, यानी इसका वर्ग का मूल निकल जाएगा कितना 3, तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर था, ठीक। 25 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 5। तो गुणा करेंगे कितना बनेगा 5 × 15, तो यानी मध्यानुपाती कितना निकला है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 15 निकल के आ गया। दोनों का अनुपात पूछा था, तो यहाँ 75 अनुपात कितना हो जाएगा 15। अब ये तो संख्या डायरेक्टली 15 से कट रही है, 5 से काट के देंगे 15 कम 15 और 15 पचे 75, तो आंसर कितना मिला 5:1। तो इसका मिल गया 5:1 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया
mn का अनुपात दिया गया है और यहाँ पर पावर के रूप में दी गई है, इस तरीके से mn का यूज किया गया, इसमें प्लस करिया, यहाँ पर माइनस किया गया, ठीक है। तो उनका अनुपात बताना है नया। देखिए m की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर 5 और n की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 4, ठीक है। तो mn का अनुपात दिया गया है, यानी m अनुपात n कितना है, 5 अनुपात 4 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए m के स्थान पर हम रखते हैं 5, तो क्योंकि m बराबर कितना है 5, तो 5 का हम करेंगे स्क्वायर, प्लस n बराबर कितना है 4, तो 4 का करेंगे स्क्वायर। फिर यहाँ अनुपात है और इसी तरीके से स्क्वायर करेंगे, अब माइनस लगा देंगे, 4 का यहाँ पर करेंगे स्क्वायर। तो 5 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 4 चौके हो जाएगा 16, ठीक है, 4 चौके 16। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 5 25 हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 चौके 16, ठीक है। तो 25 से 16 जाएगा, बचेगा कितना 9, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हो जाएगा, हासिला 1 यानी 41, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बनेगा कितना 41/9, ठीक है। इसमें चारों ऑप्शन गलत रखे हुए हैं, ये बाद में अभी चेक किया गया है, तो यहाँ ऑप्शन जो है ये गलत रख दिए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन में दिया गया था, यानी ये पूछा जा चुका है SSC MTS में, तो इसका राइट आंसर था 41/9 इसका राइट आंसर था, जो कि हमने निकाल दिया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए इस तरीके से जब अनुपात में दिया जाता है तो इनके बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पद के गुणनफल के, ठीक है। तो बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पद के, तो आंतरिक पदों का गुणनफल कर लेते हैं, x × x हो जाएगा बराबर किसके 8 × 32 के हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x², तो 8 दूनी 16 के 6, हासिला 1, 8 3 24, 1 25 यानी 256 हो जाएगा। अब यहाँ से x हटेगा तो अंडर रूट इधर आ जाएगा 256, ठीक है। तो ये अब देखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 256, किसका है तो आप बताएंगे 16 का। तो x बराबर निकल चुका है कितना 16, ठीक है। तो x का यहाँ पे धनात्मक मान पूछा गया था, तो x बराबर हमने निकाल लिया है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर B करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न पूछा गया, 1000 को इस अनुपात में बांटना है, 2:3:5 के अनुपात के 3 भागों में बांटना है, तो सबसे छोटा भाग का मान बताइए। जब भी इस तरीके से दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, 2 अनुपात यहाँ पे दिया गया नहीं, 2:3:5 दिया गया, तो आप अनुपाती योग कर लीजिए। टोटल तो दिया गया है, अनुपाती योग करेंगे तो 5 3 8 और 2 कितना हो गया 10 यूनिट, ये अनुपाती योग जो आया है 10 यूनिट मान बराबर किसके 1000 के, ठीक है। ये कुल यहाँ पे धन दिया गया है, तो कुल हमने यूनिट यानी अनुपाती योग कर लिया है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1000 को अब 10 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 100। अब पूछा गया यहाँ पे सबसे छोटे का भाग, तो देखिए जिसका अनुपात सबसे कम होगा वो सबसे छोटा, यानी यहाँ पे 2 सबसे छोटा है, तो इसमें गुणा कितने से करेंगे 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना है 100, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर है, सबसे छोटे वाले भाग का पूछा था, तो 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर ये पूछ लेता सबसे बड़े भाग का हिस्सा बताइए कितना है, तो बड़े भाग का पूछता तब इसमें हम 100 से गुणा करते, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाता 500 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ छोटे का पूछा था, तो जिसका अनुपात सबसे कम वो सबसे छोटा। अगला प्रश्न लिया गया, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। देखिए कोई ए और बी व्यक्ति हैं, इनका अनुपात दिया गया, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है 3:5, ये है वर्तमान, ठीक है। तो ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। यदि ए की वर्तमान आयु जो है 33 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी बताई गई है 33 वर्ष, तो यहाँ पे अनुपात दिया गया, यानी यहाँ पर इसका मान दिया गया है कितना 33 दिया गया है। अब ये 33 बना कैसे, देखिए यहाँ अनुपात में है और यहाँ वर्ष में दी गई है, तो यानी कि इसमें 11 से गुणा किया गया है, 11 × 33 बनेगा, तभी तो 33 वर्ष यहाँ बनेगा, ठीक है। इसका भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं वर्ष में, तो इसे भी 11 से गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55, तो ये 55 वर्ष का हो जाएगा बी। ये सब वर्तमान की यहाँ पर वर्ष में दी गई है और वर्ष का ही यहाँ पे अनुपात दिया गया इनका है, ठीक है। बोला गया तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, देखिए 5 वर्ष, ये तो वर्तमान की सभी की आयु, अब 5 वर्ष बाद यानी कि इसमें हमें +5 वर्ष करना पड़ेगा, यानी कि अब हो जाएगा कितना 60 वर्ष, ठीक है। तो बी की 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगी 60 वर्ष, प्रेजेंट की कितनी है 55 वर्ष है, 5 वर्ष बाद तो 5 जोड़ेंगे 55 में कितना मिल जाएगा 60,
तो यही इसका राइट आंसर था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर ये पूछ लेता ए की 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, तो इसमें 5 आप जोड़ते तो यानी 38 वर्ष हो जाती। ठीक है, तो 38 वर्ष यहाँ पर इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पूछा गया था इसका। तो इस तरीके से हमने टॉप 20 प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।